बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी लगेगी, तो आप इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक चिकन ब्रेस्ट सॉरी ले ली है, और इसे मैंने हाफ़ करके तो इसे मैंने कट लगा लिए हैं। और बहुत ज़्यादा डीपली मैंने कट नहीं लगाए, नॉर्मल से मैंने कट लगाए हैं। और किस शेप में लगाए हैं वो आप देख ही रहे हैं, मैंने किस शेप में कट लगाए हैं। बॉक्स की मैंने शेप में कट लगा लिए हैं। दोनों मैंने नीट एंड क्लीन करके ब्रेस्ट को तो मैंने इन्हें कट्स लगा लिए हैं। और कट लगा के तो इसके ऊपर मैंने सॉल्ट लगा दिया है और ब्लैक पेपर बस लगा दिया है। और इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं जाएंगे, और फिंगर्स की मदद से मैंने इसके चिकन के अंदर भी अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया था। और एक्स्ट्रा मैंने कोई स्पाइसेस नहीं इसमें डाला, सिर्फ मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया। और ये देखें कैसे मैं इसमें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। तो अब मैंने एक पैन ले लिया है, और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून मैंने बटर का और 1 टेबलस्पून ही मैंने ऑयल का डाल दिया है। और इसे मेल्ट होने तक मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसे मेल्ट होने दें, और बटर के साथ ही आपने ऑयल डाल देना है, क्योंकि बटर को हमने जलाना नहीं, तो इसलिए मैंने साथ ही बटर के ऑयल ऐड कर दिया था। और जो मैंने चिकन ब्रेस्ट रेडी किए हैं उसमें सिर्फ 2 स्पाइसेस आपके सामने मैंने लगाए हैं, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, वो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अगर हम इसकी फ्लेम की बात करें तो वो आपने बहुत ही लो फ्लेम पे इसे पकाना है। आपको पता है चिकन बहुत ही लो फ्लेम पे पकता है, और ये जल्दी ही पक जाता है। तो लो फ्लेम पे इसे, क्योंकि हमने चिकन को अंदर तक टेंडर करना है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ये मज़े का चिकन बना था। और ये एक्स्ट्रा जो पीसीस हैं वो चिकन के ब्रेस्ट के साथ ही निकले थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और थोड़ी थोड़ी देर बाद लेकिन आपने इसे उल्टा पुल्टा के पकाना है, क्योंकि जो हमने कट्स लगाए हैं, ये देखिए कट्स जो लगे हुए हैं वो अंदर तक, चिकन जौन सा है वो अंदर तक उसकी जो हीट है वो जाए, और अंदर से ये देखें अच्छे से ये गल जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखें कितना माशाल्लाह से कलर यमी सा और परफेक्ट सा कलर आया है चिकन पे। तो आप इसे थोड़ी देर के लिए पकाएं। और मुझे आप पूछते थे आप रेसिपी कहाँ से लेती हैं, तो मैं रेसिपी कुछ तो मैं यूट्यूब से ही ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर रेसिपी मेरी अपनी होती हैं। और ये जो लास्ट पे जो रेसिपी मैंने शेयर की थी वो भी मेरी अपनी रेसिपी थी। और ये जो अब मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये भी मेरी अपनी ही रेसिपी है। और अच्छा चले मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ। मैंने ये 3 जवे लहसुन के लिए हैं जो मैं चॉप करके, तो वो अब मैंने उसी ऑयल और जो मैंने बटर डाला था उसमें अब इसे मैं सोते कर रही हूँ। तो चिकन मैं अभी इसमें से निकाल दूँगी, क्योंकि मैं इसकी सॉस बना रही हूँ। तो अब चलते हैं अपनी बात की तरफ। तो रेसिपी की तरफ, ये रेसिपी बिल्कुल ओरिजिनल मेरी अपनी रेसिपी, और आप यकीन करें इतनी मज़े की और इतनी परफेक्ट बनी थी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो डाइट कर रही हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और इसके साथ बॉयल राइस भी चलेंगे। फ्राइड राइस अगर आप ना भी बनाएं कोई मसला नहीं है, आप बॉयल्ड राइस भी खा सकते हैं। और ये चिकन भी साथ आप ये ट्राई कर सकते हैं, और बहुत ही मज़े का ये बना था। और रोटियाँ आप नान के साथ नहीं खा सकते, ये राइस के साथ ही ये चिकन, ये जो मैंने रेसिपी बनाई है ये चलेगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट लगेगी। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो
बहुत ही माशाल्लाह से, और आप यकीन करें मिनटों में बन गई थी। कोई स्पाइसेस नहीं इसमें गए, कोई ख़ास बाहर की जो हमारे किचन में मौजूद हैं स्पाइसेस वो सब मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करूं। तो माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बनी थी और सब ने तारीफ़ की थी। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने लहसुन को मैंने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसे फिर लाइट भी नहीं रहने देना कि इसका कच्चापन जो हमें फ़ील हो, हम टेस्ट में हमें फ़ील हो। तो आप यकीन करें बटर में आपने ये रेसिपी बनानी है। सबसे इसका मेन बात ये है, बटर में रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार सी ये रेसिपी, इसका जो फ्लेवर होगा बहुत ही इन्हेंस होगा बटर में। मेरा बस आपको समझाने का ये मतलब है कि आपको रेसिपी मेरी अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टा में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये लहसुन जो मैंने इसमें चॉप किया था वो हो गया ब्राउन। और ये देखिए मैंने चिकन ब्रेस्ट जो सी थी, ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और यमी सा कलर आया है। ये मैंने निकाल के एक साइड पे रख लिया था, क्योंकि पैन में अब इसी पैन में मैं इसकी ना सॉस बना लूँगी, इसी ये बटर के ऑयल में। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैंने हनी का डाल दिया है। और हनी से ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनती है, आप हनी ज़रूर ऐड करिएगा। तो हनी के साथ आप 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दीजिएगा और 2 टेबल स्पून ही आपने विनीगर ऐड करना है। और वेजिटेबल्स में आपने 1 कैप्सिकम और 2 टेबल स्पून आपने कैबेज ऐड करनी है। वो आपने बारीक चॉप करके तो वो इसमें ऐड कर देनी है। तो और इसमें स्पाइसेस में जो जाएगा वो सॉल्ट और ब्लैक पेपर जाएगा, और आपने 1 पिंच ओरिगेनो डाल देना। और ये देखें परफेक्ट सी सॉस रेडी हो गई है। और खाना रेडी और प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है प्रेजेंट करने में। और एक ट्रे में मैंने सबसे पहले सॉस डाल दी है। तो अब मैं चिकन ब्रेस्ट जो मैंने रेडी की थी वो मैं रख दूँगी। तो राइस मैंने ऑलरेडी पहले ही बॉईल करके रख दिए थे। तो आप यकीन करें ये प्लेटर मेरा माशाल्लाह से परफेक्ट डन हो गया है। तो माशाल्लाह आप, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट सी और मज़े की लगी होगी। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही, और ये देखिए माशाल्लाह से कितना टेंडर सा और यमी सा चिकन, और साथ ही इसके सॉस और ये वेजिटेबल्स और साथ वाइट राइस, माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट और मज़े की ये रेसिपी बनी थी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।